हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है वो मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक ये है कि मैनिफेस्टेशन करते वक्त हमारा जो ब्रेन है वो वर्स्ट सिनेरियोज़ क्यों एक्सपेक्ट करता है। हम खुद को पॉजिटिव रखने का बहुत ट्राई करते हैं बट फिर भी हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव ही क्यों एक्सपेक्ट करता है। हम लिविंग इन द एंड क्यों नहीं अप्लाई कर पाते हैं। हम सारी टेक्निक्स कर रहे होते हैं बट फिर भी वर्स्ट चीज़ें ही क्यों आती है। हम 3D को क्यों इग्नोर नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मैं आपको ये टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। तो हमारे ब्रेन का क्या काम है। हमारे ब्रेन का ये काम है कि वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। मतलब कि अगर आपको कोई पहले छोड़ के जा चुका है या इमोशनली हर्ट कर चुका है तो वो जो ब्रेन है आपका वो आपको इन चीज़ों से बचाना चाहता है। वो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहता है कि आपके साथ ये चीज़ें पहले हो चुकी है और आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि ये चीज़ें जो है वो आगे भी हो सकती है। यही ब्रेन का काम है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ तो ब्रेन जो है वो कॉन्स्टेंटली फ्यूचर प्रिडिक्ट करते रहता है। ब्रेन जो है वो हमेशा फियर रिपीट क्यों करता है। ब्रेन जो है वो फेमिलियर इमोशंस रिपीट करता है। मतलब कि अगर आपके जो डोमिनेटिंग इमोशंस है वो एंजाइटी है, फियर है, ओवर थिंकिंग है ना, रिजेक्शन है, तो ब्रेन को वही फेमिलियर लगता है और जो फेमिलियर लगता है वही सेफ़ लगता है। इसलिए वो वापस वही वही चीज़ों को आपको फ़ील करवाता है। मतलब कि अगर आप बहुत टाइम से इनकंसिस्टेंसी, इमोशनल कन्फ्यूजन, रिजेक्शन, ये सब चीज़ों को ही मान के चल रहे हो, मतलब यही चीज़ें आपको मिल रही है क्योंकि आप ये चीज़ें इंटरनली फील कर रहे हो, तो आपको कामनेस अचानक से स्ट्रेंज लगेगी। उस चीज़ की आपको आदत ही नहीं है, राइट। ब्रेन जो है वो पीस से ज़्यादा फैमिलियरिटी चूज़ करता है। उसके लिए फैमिलियर चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो आपकी बॉडी है वो इमोशनल पेन याद रखती है। मतलब कि कभी कभी इमोशनल पेन सिर्फ माइंड में नहीं होता, बॉडी में भी स्टोर हो जाता है। मतलब कि हर सिचुएशन जो है वो आपकी बॉडी से रिएक्शन ले लेती है। आपकी बॉडी जो है वो सेम चीज़ें फील करती है। हो सकता है कि आप अभी सेल्फ़ कॉन्सेप्ट को उतने अच्छे से नहीं समझते हो, आप अपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो क्योंकि आपका जो ऑब्सेशन है वो एसपी पे ही है। इसलिए आपका जो बॉडी है और जो माइंड है वो काम नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये है कि कई बार सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है बट जो आपकी बॉडी है वो सेम रिएक्ट करती है। मतलब कि अगर कोई आपको अच्छे से ट्रीट करना चालू कर भी देता है बट फिर भी जो बॉडी है वो अंदर से डिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रही होती है क्योंकि ओवर थिंकिंग और सामने वाले को खोने का डर है ना, इमोशनल टेंशन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी बॉडी में स्टोर हैं। तो मैंने जैसे कहा कि ब्रेन जो है वो फेमिलियर चीज़ों को ही एक्सेप्ट करता है। तो ऑफ कोर्स आपका ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी को भी कंट्रोल करता है। तो इसलिए आपकी बॉडी में सेम रिएक्शंस ही आते हैं। कभी कभी रियलिटी जो है वो अनसेफ नहीं होती बट बस हमारी जो बॉडी है वो ओल्ड पेन को रिपीट कर रही होती है। बस उसे वही चीज़ चाहिए होती है जो आपने पहले भी फील की है। अब इसका और मैनिफेस्टेशन का कैसा कनेक्शन है। तो मैनिफेस्टेशन हमें कई बार इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि भले ही हम अफर्मेशंस कर रहे होते हैं बट जो हमारा माइंड है वो फेमिलियरिटी ढूंढता है, यानी कि उसके लिए फेमिलियर है डेंजर, रिजेक्शन, तो वो वही चीज़ें ढूंढ रहा होता है। मतलब कि आप ये समझो कि अगर आप अफर्मेशंस कर भी रहे हो, आप खुद को पॉजिटिव करने का ट्राई भी कर रहे हो बट क्योंकि आप इतने लंबे टाइम से आप नेगेटिव चीज़ों में रहे हो, इंटरनली आप वही फील करते हो, तो आपका माइंड जो है वो बार बार बोलता है कि व्हाट इफ़ दिस डजंट वर्क आउट। मतलब कि मैं ये कर भी रही हूँ बट फिर भी अगर ये नहीं हुआ तो, मैं अफर्मेशंस कर रही हूँ बट फिर भी नहीं हुआ तो, और वो नहीं हुआ तो का जब हम फील करते हैं तभी हम बार बार कॉन्स्टेंटली 3D को अपना प्रूफ मान लेते हैं और हम कॉन्स्टेंटली मूवमेंट्स ढूंढते हैं। हम नहीं समझ पाते कि हमको 3D को इग्नोर करना है। ये इसलिए ही होता है, इसलिए हम लिविंग इन द एंड नहीं कर पाते हैं
क्योंकि हम लिविंग इन द एंड तब करेंगे जब हमको ट्रस्ट है कि मैं जो भी कर रही हूँ दिस इज़ गोना वर्क आउट। बट जब हमको ट्रस्ट ही नहीं है, जब हम एक डेंजर से आ रहे हैं, जब हमारी जो फेमिलियरिटी है वो डेंजर है, तो हमें कामनेस कैसे फील होगी? फिर तो हमें जो कामनेस है वो अनफेमिलियर लगता है। और इसलिए ऐसा कई बार होता है कि हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन कोई सी भी टेक्निक करते हैं, बट उसके बाद हम इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली 3D में कुछ प्रूफ ढूंढ रहे होते हैं और वो हमें नहीं मिलती है। मतलब कि हमारा जो सर्वाइवल मोड है वो हमारी बॉडी को बांध के रखता है। हमारी बॉडी जो है वो सर्वाइवल मोड में रहती है, हमारा जो ब्रेन है वो सर्वाइवल मोड में रहता है। इसलिए हम बहुत जल्दी मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं और इमोशनली रेस्टलेस हो जाते हैं। इसलिए हम सामने वाले को स्टॉक करने लगते हैं, उसे टेक्स्ट कॉल करने लगते हैं, हम रिलैक्स ही नहीं हो पाते हैं। हमें पता होता है कि कुछ भी ख़राब नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, बट फिर भी क्योंकि हमारे अंदर वो कांस्टेंट फियर है कि कुछ काम नहीं कर रहा है, हम कुछ भी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, हम लिविंग इन द एंड कर ही नहीं पाते हैं। आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कैसे कर सकते हो, आप अपने माइंड को रिलैक्स कैसे कर सकते हो? तो इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आप अभी से अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने आप को ये बताना पड़ेगा बार 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 कि हर अनकंफर्टेबल इमोशन जो है वो डेंजरस नहीं है। मतलब कि एंजाइटी फील होना ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेंजर में हो, ऐसा नहीं है। आपको अपने थॉट्स को फ्लिप करना पड़ेगा तुरंत। आपको खुद के इनर कॉन्वर्जेशन जो है वो पॉजिटिव करने पड़ेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अपनी बॉडी को कामनेस की आदत पे डालिए। मतलब कि म्यूज़िक सुनिए, राइट, मतलब कि कामिंग म्यूज़िक, वॉकिंग करिए, अच्छी नींद लीजिए। प्रॉपर स्लीप साइकिल रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी आपका जो माइंड है वो काम हो पाएगा। और हर चीज़ को कंट्रोल करने की आदत मत रखो। मतलब कि कैसे समझो आपको, हर चीज़ को आपको कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है। हर 2 सेकंड में 3D में मूवमेंट चेक करना ज़रूरी नहीं है। आपको अपना अजम्पशन इतना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि आपको पता है कि जो भी आप कर रहे हो वो काम करेगा ही। वो कैसे करेगा, क्या होगा, वो चीज़ों का टेंशन आपको नहीं लेना है, वो चीज़ें आपको कंट्रोल नहीं करनी है। बस आप जो भी टेक्निक कर रहे हो वो सच होगा ही, यही आपका अजम्पशन होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने साथ एक इमोशनल ट्रस्ट बनाइए प्लीज़। हर चीज़ में पैनिक, हर छोटी छोटी चीज़ों में रिएक्शन देना बंद करो, अपने आप को काम करो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपने आप को काम करोगे तभी आपको जो पीस है, जो कामनेस है वो फेमिलियर लगेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने जितना हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझाने का ट्राई किया है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए कमेंट करना। Until then, take very 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 good care of yourselves. Bye bye.